ऑडियो 7 पुस्तकालय सच्चे देवालय। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। चल पुस्तकालय ज्ञान देवता के रथ। अपने देश में लोगों की पढ़ने की ओर रुचि बहुत कम या नहीं के बराबर ही पाई जाती है। अन्य देशों के निवासी निर्वाहोपयोगी आवश्यकताओं की मदद के साथ ही स्वाध्याय साहित्य के लिए भी खर्च की व्यवस्था रखते हैं, परंतु अपने देश में इसे फिजूल खर्चा समझा जाता है। कारण जो भी हो, इस स्थिति का दुष्परिणाम बौद्धिक स्तर पर पिछड़ेपन के रूप में ही सामने आता है। अशिक्षित और बिना पढ़े लिखे व्यक्तियों में अध्ययन रुचि का अभाव तो स्वाभाविक है, किंतु पढ़े शिक्षित व्यक्तियों द्वारा भी इस ओर उदासीनता ही बरती जाती है, तो स्थिति खेदजनक या निराशापूर्ण ही बनी रहती है। शिक्षित व्यक्ति भी जितना स्कूल में पढ़ लिया उतना ही काफी समझ लेते हैं, और स्कूल कॉलेज में ज्ञानार्जन अथवा योग्यता वृद्धि के उद्देश्य से नहीं पढ़ा जाता। वहाँ भी परीक्षा पास कर लेने का उद्देश्य ही सामने रहता है। यही कारण है कि उच्च शिक्षित व्यक्तियों का बौद्धिक स्तर भी जन सामान्य से जरा ऊंचा नहीं उठ पाता। आए दिन समाचार पत्रों में इस तरह की घटनाएं छपती रहती हैं, जिनसे विदित होता है कि उच्च शिक्षित व्यक्तियों में भी सामान्य ज्ञान का कितना चिंतनीय अभाव है। कारण कुछ और नहीं, अध्ययनशीलता का अभाव ही है। कहा जा चुका है कि अपने यहाँ पढ़ना अध्ययन करना बेकार का काम समझा जाता है, और उसी कारण हम लोग ज्ञान क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, जबकि अध्ययनशीलता अच्छे भोजन, गहरी नींद और अन्य आवश्यकताओं से प्राथमिक आवश्यकता है। यह आवश्यकता नियमित रूप से सत् साहित्य का अध्ययन करने, पुस्तक प्रेम को विकसित करते रहने से पूरी होती है। पश्चिमी देशों में साहित्य और स्वाध्याय को अन्य आवश्यकताओं के समान ही महत्व दिया जाता है। यही कारण है कि वहाँ की सामान्य जनता का ज्ञान क्षेत्र अपने देश की जनता से हजारों गुना अधिक विकसित हुआ है। केवल सोवियत संघ में ही 9,800 दैनिक पत्रों की 578 लाख प्रतियां छपती हैं, अर्थात वहाँ की जनसंख्या के अनुपात से प्रति व्यक्ति पीछे 2 समाचार पत्र हैं, जबकि अपने यहाँ 100 में एकाध व्यक्ति ही समाचार पत्र खरीदता है। इसके अतिरिक्त वहाँ लगभग 3,500 अन्य पत्र छपते हैं, पत्रिकाएं छपती हैं, जिनकी 55 करोड़ 30 लाख प्रतियां बिकती हैं। पुस्तकों का प्रकाशन तो वहाँ और भी बड़े पैमाने पर होता है। केवल फ्रांसीसी भाषा की पुस्तकें इतनी प्रकाशित हुई हैं कि यदि उन्हें एक अलमारी में रखा जाए तो उसकी लंबाई पेरिस से मास्को तक होगी। अमेरिका में कई पत्रिकाओं की संख्या 50 लाख से भी अधिक है, जबकि अपने देश में किसी बड़े पत्र की प्रसार संख्या 1.5-2 लाख होना भी बहुत ज़्यादा समझा जाता है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे छोटे छोटे देशों में भी पत्र पत्रिकाओं की 10-10 लाख प्रतियां आसानी से बिक जाती हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि पश्चिमी देशों में साहित्य और स्वाध्याय के प्रति लोगों में कितनी निष्ठा है। इन आंकड़ों की तुलना अपने देश के प्रकाशनों और उनके प्रसार क्षेत्र से करते हैं तो प्रतीत होता है कि अपने यहाँ पुस्तक प्रेम का घोर अभाव है। इसके लिए निर्धनता भी उतना बड़ा कारण नहीं है जितना कि ज्ञानार्जन की रुचि का अभाव, क्योंकि निर्धन व्यक्ति भी भोजन, वस्त्र आदि की शारीरिक आवश्यकताओं को तो पूरा करते ही हैं। जो अशिक्षित हैं उनकी बात अलग है, पर पढ़े लिखे व्यक्ति में भी पुस्तक प्रेम का खलने वाला अभाव एक चिंतनीय कारण है, जो देश का औसत बौद्धिक स्तर ऊंचा नहीं उठने देता। पठन रुचि का अभाव और विकास। कुछ व्यक्ति किसी तरह थोड़ा बहुत पढ़ते भी हैं, किंतु उनकी पठन रुचि का स्तर देखते हैं तो उससे और भी निराशा ही होती है, क्योंकि अधिकांश व्यक्ति प्रायः रोमांटिक, जासूसी या रोमांचकारी साहित्य पढ़ने तक ही अपना पुस्तक प्रेम सीमित रखते हैं, जबकि अच्छे स्तर के साहित्य का स्वाध्याय ही अधिक आवश्यक और उपयोगी है। किंतु इस तरह के साहित्य की ओर जन साधारण की रुचि प्रायः नहीं के बराबर ही रहती है। अतः लोगों में इस तरह की अभिरुचि जागृत करने के लिए प्रबल प्रयास करना आवश्यक है। सत् साहित्य का प्रचार इसलिए भी आवश्यक है कि इसके द्वारा लोगों तक व्याप्त बुराइयों के निराकरण और समस्याओं के समाधान का प्रकाश पहुंचाया जा सके। इसके द्वारा ही लोगों को जीवन उत्कर्ष व आत्मनिर्माण की प्रेरणाएं प्रदान की जा सकती हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति में लोग सत् साहित्य का महत्व समझते हैं। उन्हें चाहिए
कि वे इस दिशा में लोक रुचि जागृत करने के लिए प्रयास करें। लोगों में अच्छे साहित्य को पढ़ने की रुचि नहीं है, इसलिए सत साहित्य के माध्यम का उपयोग न किया जाए। इस तर्क में कोई औचित्य नहीं है। लोगों की रुचि तो नशा करने और अखाद्य पदार्थों का सेवन करने में भी होती है, पर सुधारक वर्ग के व्यक्ति उन्हें इन दुष्प्रवृत्तियों हानियां समझाकर अच्छी आदत डालने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। सत साहित्य की आवश्यकता इतनी उथली नहीं मान लेनी चाहिए कि लोग उसे नहीं पढ़ते, तो इस दिशा में कोई प्रयास ही न किया जाए और न घटिया स्तर के सत साहित्य की आवश्यकता इतनी उथली नहीं लेनी चाहिए कि लोग उसे नहीं पढ़ते, तो इस दिशा में कोई प्रयास ही न किया जाए और न घटिया स्तर के साहित्य को नशों दुर्व्यसनों से कम हानिकारक ही समझना चाहिए। लोगों को घटिया स्तर की पुस्तकें पढ़ना अधिक अच्छा लगता है, तो उन्हें घटिया स्तर के साहित्य का दुष्प्रभाव और हानियां समझाकर सत साहित्य के अध्ययन की रुचि जगानी चाहिए। इसके लिए अच्छे स्तर का साहित्य लेकर लोगों के पास पहुंचाने से लेकर उन पर अपने व्यक्तित्व प्रभाव का उपयोग करने तक के विविध तरीके अपनाए जा सकते हैं। कुछ व्यक्तियों में यदाकदा अच्छा साहित्य पढ़ने की रुचि जागृत भी होती है, परंतु वैसा साहित्य उपलब्ध न होने के कारण यह रुचि जैसी उठती है वैसी ही शांत हो जाती है। मनोरंजक और घटिया पुस्तकें पढ़ने का तो लोगों को चस्का लगा रहता है, इसलिए उस तरह की पुस्तकें तो लोग ढूंढ ढूंढ कर भी पढ़ते हैं। जिन्हें नशे की तलब लगती है वे आसानी से नशा न मिलने पर उसे खोजते फिरते हैं और जब तक वह मिल नहीं जाता तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता। यही बात घटिया साहित्य के संबंध में भी लागू होती है। जिन्हें उसकी चसक बैठ जाती है वे उसे ढूंढ खोजकर अपना शौक पूरा करते हैं, किंतु उनमें अच्छे साहित्य के अध्ययन की कोई गहन रुचि उत्पन्न नहीं हुई है। उन्हें कभी कभी उस तरह की इच्छा होती है तो वे अच्छी पुस्तकों को ढूंढने के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते। मिलती हैं तो पढ़ लेते हैं, नहीं मिलती हैं तो कोई कोशिश भी नहीं करता। वह इच्छा बिना पूरी हुए ही मर जाती है। सत साहित्य को लोकप्रिय बनाने के महाकार्य में लगे लोगों को इस तरह का प्रयास करना चाहिए कि सर्वसाधारण को अच्छे स्तर का साहित्य सरलता पूर्वक उपलब्ध हो सके। झोला पुस्तकालय द्वारा इस दिशा में कुछ व्यक्तिगत प्रयास किए जा सकते हैं, पर उतना मात्र ही संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। एक तो झोला पुस्तकालय का कार्यक्षेत्र सीमित होता है, उसके द्वारा अपने परिचितों और संपर्क में आने वाले व्यक्तियों तक ही सत साहित्य पहुंचाना संभव होता है, पर उनका व्यक्तिगत परिचय क्षेत्र बहुत सीमित होता है और उसमें भी कुछ व्यक्ति अशिक्षित या अल्प शिक्षित हो सकते हैं, जिनके लिए पढ़ पाना संभव नहीं रहता। सरल व प्रभावी व्यवस्था। दूसरे, झोला पुस्तकालय द्वारा केवल उन्हीं पुस्तकों से दूसरों को परिचित कराया जा सकता है जो अपने पास उपलब्ध हों और उनमें भी जो झोले में रखी जा सकें। यद्यपि व्यक्तिगत तौर पर यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, किंतु सर्वसुलभ व्यवस्था बनाने के लिए ऐसे प्रयास भी किए जाने चाहिए जिससे सत साहित्य परिचित अपरिचित जाने अनजाने सभी क्षेत्रों में आसानी से पहुंच सके। इसके लिए चल पुस्तकालयों की स्थापना और उसके माध्यम से जन क्षेत्रों में पहुंचना एक बहुत ही प्रभावशाली उपाय हो सकता है। चल पुस्तकालय के द्वारा लोगों को सत साहित्य का महत्व, उसकी आवश्यकता समझाते हुए उनमें रुचि भी जगाई जा सकती है और उस साहित्य को सरलता से उपलब्ध भी कराया जा सकता है। हल्के रबड़ के पहियों की गाड़ी तैयार करवाकर उसका उपयोग चल पुस्तकालय के रूप में किया जा सकता है। इस गाड़ी में रखी पुस्तकों को धूप, हवा और वर्षा से बचाने की व्यवस्था हो और पहियों को 3 तरफ से घेरे हुए टीन या कपड़े के साइन बोर्ड। बस हो गया चल पुस्तकालय तैयार। इसके लिए कोई अधिक पूंजी की जरूरत भी नहीं पड़ती। सामान्यतः एक अच्छी ढक्कनदार गाड़ी 200 से 250 रुपए में तैयार हो जाती है। पुस्तकालयों के लिए साहित्य खरीदने पर प्रायः सभी प्रकाशक कमीशन देते हैं। यदि उस कमीशन को न्यूनतम 25% भी माना जाए तो 1000 रुपए का साहित्य 750 रुपए में आता है। इस प्रकार 1000 रुपए की पूंजी से यह चल पुस्तकालय आसानी से तैयार हो जाता है। यदि कहीं इतने धन की व्यवस्था न हो सके या उपलब्ध साधन कम पड़ते हों तो बिना ढक्कन की गाड़ी से भी काम चलाया जा सकता है। वह 1.5
से 200 रुपयों में आसानी से तैयार हो सकती है। यदि पर्याप्त मात्रा में साहित्य न मंगाया जा सके तो अखंड ज्योति और युग निर्माण पत्रिकाओं के पुराने अंकों पर मोटे कागज का कवर लगाकर चल पुस्तकालय की व्यवस्था बनाई जा सकती है। इस व्यवस्था में 400-500 से अधिक की पूंजी नहीं लगती। इसकी व्यवस्था आसानी से की जा सकती है। देवाराधन। यदि चल पुस्तकालयों के महत्व को समझ लिया जाए तो उत्साही व्यक्तियों के लिए इतनी रकम जुटाना जरा भी असंभव नहीं है। यह न केवल सर्वोपरि समाज सेवा है वरन धार्मिक दृष्टि से भी इसे एक उच्च कोटि का देवाराधन मानना चाहिए। ज्ञान निःसंदेह संसार का सबसे बड़ा देवता है। उसका अनुग्रह प्राप्त करते ही मनुष्य हर दृष्टि से धन्य हो उठता है। उसे पारस भी माना जा सकता है जिसका संस्पर्श प्राप्त करने और प्रभाव ग्रहण करने से अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाया जा सकता है। सद्ज्ञान को कल्पवृक्ष भी कहा जा सकता है क्योंकि जहाँ यह रहता है उसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की मनोकामनाएं परिष्कृत होती हैं और उनकी पूर्ति की व्यवस्था पग पग पर बनती रहती है। ज्ञान अमृत है। मनीषियों ने कहा है कि मृत्यु से छुटकारा दिलाने वाला अथवा पी लेने पर अमर बना देने वाला कोई पेय होता है अथवा नहीं। इस संबंध में तो निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता, किंतु ज्ञान ऐसा अमृत है जिसे प्राप्त कर मृत्यु के भय से मुक्त हुआ जा सकता है। सचमुच सद्ज्ञान अमृत को प्राप्त कर जीवन और मृत्यु की वास्तविकता समझी जा सकती है। इसके द्वारा न केवल मृत्यु के भय से वरन सभी प्रकार के भयों से मुक्त हुआ जा सकता है। सद्ज्ञान के द्वारा मनुष्य देवताओं की पंक्ति में जा विराजता है और वह जहाँ कहीं भी रहता है वहीं दिव्य वातावरण विनिर्मित होने लगता है। इसलिए ज्ञान को सबसे बड़े देवता की संज्ञा दी गई है। देवी देवताओं के कई एक मंदिर होते हैं। उनमें देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं जो उनके स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती हैं। यद्यपि प्रतिमाएं पाषाण की होती हैं, मानने वालों के लिए वह भगवान है। उनकी पूजा अर्चा के सत्परिणाम भी भावनाओं और श्रद्धा के अनुरूप मिलता है। किंतु ज्ञान एक ऐसा देवता है कि जिसकी प्रतिमा संपर्क में आते ही लाभान्वित करने लगती है। ज्ञान देवता की जीवंत प्रतिमा पुस्तकों के द्वारा कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षण ज्ञान देवता से संपर्क स्थापित कर सकता है। अन्य देवताओं से प्रतिमा के द्वारा संपर्क स्थापित करने के लिए लंबे समय तक आराधना की आवश्यकता पड़ती है, परंतु ज्ञान देवता की प्रतिमा पुस्तक तत्काल संपर्क का प्रभाव डालती है। ज्ञान देवता की रथ यात्रा। इस ज्ञान देवता का संपर्क जन जन से कराने के लिए उनकी रथ यात्रा निकाली जानी चाहिए। देव दर्शन का यह भी एक प्रकार और मंदिर की व्यवस्था चलाने से अधिक श्रेयस्कर है। कई लोग नित्य प्रति देव दर्शन करते हैं, किंतु जिन दिनों रथ यात्रा का आयोजन होता है उन दिनों रथ यात्रा में भाग लेने का पुण्य होता है। जगन्नाथ जी के मंदिर में रोज हजारों तीर्थयात्री दर्शन करने आते हैं, किंतु जिन दिनों रथ यात्रा उत्सव चलता है उन दिनों यात्रियों की संख्या लाखों तक हो जाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा में जगन्नाथ जी की प्रतिमा को रथ में बिठाकर घुमाया जाता है। वृंदावन में भी इसी प्रकार रंग जी के मंदिर में रंग जी की प्रतिमा का रथोत्सव होता है और हजारों लोग रथ खींचने के लिए मथुरा वृंदावन पहुंचते हैं। ज्ञान देवता की रथ यात्रा को भी इसी स्तर की पुण्य फलदायी समझना चाहिए। यात्रा का बड़ा महत्व है और ज्ञान देवता की रथ यात्रा का तो कहना ही क्या। यदि ज्ञान को देवता माना जाए तो उस देवता की प्रतिमाएं चल पुस्तकालय रथ यात्रा के रूप में घुमाई जा सकती हैं। इस यात्रा का अपना महत्व है। यह चलता फिरता ज्ञान देवालय गतिशील गायत्री मंदिर है। श्रवण कुमार कंधे पर कांवर रखकर माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने गए थे। शिवरात्रि पर शिव की प्रतिमाओं पर गंगा जल चढ़ाने के लिए आज भी लोग कांवर आदि ले जाते हैं। दक्षिण भारत में विष्णु भगवान एवं दूसरे देवताओं को तीर्थ यात्रा आदि कराने के लिए सवारी में ले जाती आई है। इसी प्रकार का महात्म्य चल पुस्तकालयों का भी मानना चाहिए और उन्हें चलाने की हर जगह व्यवस्था करनी चाहिए। सर्वश्रेष्ठ समाज सेवा। चल पुस्तकालयों को इतना महत्व इसलिए भी दिया जाना चाहिए कि जन साधारण में सत साहित्य के प्रति प्रेम और उसे पढ़ने की सुगम व्यवस्था इनके द्वारा बड़ी सरलता से की जा सकती है।
सामाजिक दृष्टि से यह एक उच्च कोटि की समाज सेवा इसलिए है कि इस माध्यम से सत साहित्य जन साधारण तक पहुंचाकर लोगों की समस्याओं तथा उलझनों का व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत किया जा सके। सत साहित्य कहा भी उसे जाना चाहिए जिससे लोगों को अपना जीवन उठाने और व्यक्तित्व का परिमार्जन करने की प्रेरणा मिले। आजकल क्या व्यक्तिगत और क्या सामाजिक जीवन सभी क्षेत्र समस्याओं से ग्रस्त हैं। उसका कारण व्यक्ति की मान्यताओं और जीवन मूल्यों में आया पतन ही है। उस पतन का निराकरण नैतिक मूल्यों तथा जीवन आदर्शों के पुनर्निर्माण से ही संभव है। यह कार्य सत साहित्य के माध्यम से आदर्शवादी प्रेरणाएं उभार कर ही किया जा सकता है। समाज में व्याप्त समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तर के प्रयास आवश्यक हैं। उन सभी प्रयासों में सत साहित्य का प्रसार, सद्ज्ञान और सद्प्रेरणाओं का विस्तार अधिक उपयोगी और अधिक श्रेयस्कर है। समस्याओं का स्थायी समाधान उस स्तर की दिशाएं देने से ही संभव हो सकता है। तात्कालिक समाधान के रूप में कुछ सहयोग प्रस्तुत भी किया जा सकता है, किंतु स्थायी हल उसके मूल कारणों को हटाकर ही किया जा सकता है। प्रस्तुत समस्याओं के सभी कारण मूलतः हमारे विचार क्षेत्र में ही विद्यमान रहते हैं। विचारों के द्वारा ही हमारी मान्यताएं बनती हैं, धारणाएं बदलती हैं और उनके अनुरूप ही क्रियाएं ढलती हैं। आध्यात्मवाद भौतिक दर्शन से इन्हीं अर्थों में भिन्न और विशिष्ट है कि उसके द्वारा अधिक गहराई तक प्रवेश होता है तथा वस्तु स्थिति के अधिक निकट पहुंचा जा सकता है। उदाहरण के लिए आर्थिक समस्याओं को ही लें। पर्याप्त उपार्जन होते रहने पर भी बहुत से लोगों को उपलब्ध साधन कम पड़ते हैं। कारण व्यय करने की कला से अनभिज्ञ रहना हो सकता है। बहुधा होता भी यही कारण है। इसके रहते उपार्जन बढ़ाने के लिए कितने ही प्रयास किए जाएं, तो भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। उसके लिए अपनी खर्चीली आदतों पर नियंत्रण करना ही पड़ेगा। यह दिशा और प्रेरणा सत साहित्य से ही मिल सकती है। समाज के विभिन्न वर्गों में व्याप्त समस्याओं को हल करने के लिए उन तक जन जागृति का संदेश पहुंचाना उतना ही आवश्यक है जितना कि अन्य स्तर के प्रयास। जैसे बेकारी मिटाने के लिए रोजगार के अवसर प्रस्तुत करने के कार्यक्रम बनाए जाते हैं, रोग बीमारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, उसी प्रकार इन समस्याओं के कारणों पर विचार करके उनका निराकरण प्रस्तुत करना भी उतना ही आवश्यक है। यही नहीं, विचार परिष्कार उपरोक्त प्रकार के कार्यक्रमों से भी अधिक महत्वपूर्ण, अधिक आवश्यक और अधिक प्रभावशाली है। रोजगार के अवसर प्रस्तुत करने के कार्यक्रम बनाए जाते हैं, रोग बीमारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। उसी प्रकार इन समस्याओं के कारणों पर विचार करके उनका निराकरण प्रस्तुत करना भी उतना ही आवश्यक है। यही नहीं, विचार परिष्कार उपरोक्त प्रकार के कार्यक्रमों से भी अधिक महत्वपूर्ण, अधिक आवश्यक और अधिक प्रभावशाली है। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं, किंतु लोगों में श्रमशीलता, तत्परता और कार्य के प्रति निष्ठा ही न हो, तो उन अवसरों को प्राप्त करने के बाद भी आदमी बिना लाभ उठाए ही उन्हें गंवा देगा। चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, किंतु लोगों के पास स्वस्थ कैसे रहा जाए, निरोग जीवन कैसे व्यतीत किया जाए, इसकी दिशा ही न हो, तो पुनः असंयम और अनियमित जीवन बिताने के कारण वैसी ही रोग बीमारियां खड़ी हो सकती हैं या और दूसरी विकृतियां उत्पन्न हो सकती हैं। कहने का आशय यह है कि यदि समस्याओं के मूल कारणों पर दृष्टिपात न किया गया और उन्हें दूर करने का प्रयास न किया गया, तो समस्याओं का बाहरी समाधान तत्काल कोई प्रभाव दिखा सकेंगे, पर कुछ समय बीतने पर समस्या वापस ज्यों की त्यों उठ खड़ी होगी। संपर्क की सुविधा। विचार परिष्कार का कार्य सत साहित्य के द्वारा भलीभांति किया जा सकता है। इतना प्रभावशाली माध्यम कोई दूसरा नहीं मिल सकता जिससे जब चाहे तब संपर्क किया जा सके और लाभ उठाया जा सके। सद्विचारों के प्रचार हेतु होने वाले सम्मेलनों और सभाओं में समय की पाबंदी रहती है। निश्चित स्थान पर पहुंचना पड़ता है और वैसी व्यवस्था कभी कभी ही उपलब्ध हो पाती है। यदि समय से न पहुंचे तो अवसर निकल जाता है, स्थान दूर हो तो पहुंचना कठिन हो जाता है और हर घड़ी वैसी व्यवस्था बन पाना तो संभव है ही नहीं, जबकि सद्विचारों की आवश्यकता हर घड़ी और अनिवार्य रूप से बनी रहती है।
इसलिए उसे सुगमता पूर्वक उपलब्ध कराने की व्यवस्था बनानी चाहिए। प्रकृति का भी यही नियम है। जो चीज़ जितनी आवश्यक है वह उसी मात्रा में वैसी ही सुविधा के साथ मिलती है। हवा के बिना प्राणी जिंदा नहीं रह सकते, तो प्रकृति ने हर समय उसे सबको सब जगह उपलब्ध करा रखा है। उसे प्राप्त करने के लिए किसी को विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता। सांस लेने और छोड़ने का क्रम सहज ही चलता रहता है। सांस छोड़ने में जो हवा निकलती है, प्रकृति उसे बहाकर स्वयमेव ले जाती है और पेड़ पौधों में बांट देती है तथा उसके स्थान पर नई ताज़ी हवा बहकर आ जाती है। पानी हवा से जरा कम मात्रा में चाहिए, किंतु अन्य दूसरी वस्तुओं से उसकी आवश्यकता प्राथमिक है। इसलिए कुएं, तालाब, झरने, नदियां आदि जगह जगह मिल जाते हैं। उनमें भी पानी सूख जाता है तो प्रकृति बादलों द्वारा पानी बरसा देती है और प्राणी उससे अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लेते हैं। इसके बाद खाद्य पदार्थों का क्रम आता है, तो वह पानी के बाद सबसे ज़्यादा आसानी से मिल जाता है। सद्विचारों को भी हवा, पानी और खाद्यान्न की तरह आवश्यक समझना चाहिए और उसके आधार सत् साहित्य को सब जगह उपलब्ध कराने की व्यवस्था बनानी चाहिए। विलासिता की चीज़ें बड़े शहरों और किन्हीं विशेष बाजारों में ही मिलती हैं, किंतु अनाज, शाक सब्जियां और तत्संबंधी अन्य वस्तुएं छोटे छोटे गांवों में भी मिल जाती हैं। सत् साहित्य मानसिक आहार है और उसे उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी आहार संबंधी वस्तुओं की तरह होनी चाहिए। खाने पीने और पेट भरने की चीज़ें जिन मोहल्लों या गांवों में दुकानों पर उपलब्ध नहीं होती, वहां फेरी लगाने वाले पहुंचते हैं और लोगों को ऐसी वस्तुएं बेचते हैं। सत् साहित्य जिसकी आवश्यकता शौकिया स्वादिष्ट वस्तुओं जैसी नहीं, आवश्यक खाद्य आहार के समान माननी चाहिए और सर्वसाधारण को उसी प्रकार उपलब्ध करना चाहिए। चल पुस्तकालयों द्वारा फेरी लगाने वालों की सी सुविधा और रुचि उत्पन्न करने की जागृति प्रयास चलाना चाहिए। चल पुस्तकालय भले ही संस्थागत योजना के रूप में चलाए जाएं अथवा व्यक्तिगत रूप से, एक महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। फेरी लगाने वाले विक्रेताओं में भी कई किसी संस्थान से संबंध होते हैं और बहुत से व्यक्ति स्वयं व्यक्तिगत रूप से भी चलाते हैं। मुख्य प्रश्न यह नहीं है कि चल पुस्तकालय संस्थागत रूप से चलाए जा रहे हैं अथवा व्यक्तिगत रूप से, उन्हें किसी भी रूप में चलाया जाए, यह तथ्य ध्यान देने और व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। इनकी व्यवस्था सर्वत्र की जानी चाहिए। इस प्रकार सत् साहित्य का परिचय और प्रचार चल पुस्तकालयों द्वारा देखते देखते ही सारे नगर एवं क्षेत्र में हो जाता है और जिन लोगों में पुस्तक प्रेम का अभाव है, वे भी सत् साहित्य के अध्ययन को अपने स्वभाव में सम्मिलित कर लेते हैं। विचारशील व्यक्तियों द्वारा इस स्तर का सत् साहित्य लेकर सर्वसाधारण में पहुंचने भर की आवश्यकता है। उत्साही व्यक्तियों को जीवन निर्माणकारी साहित्य लेकर नियमित रूप से प्रतिदिन ऐसे स्थानों पर पहुंचना चाहिए जहां की लोगों से संपर्क किया जा सके। उसे लेकर एकाकी व्यक्ति भी निकलता रह सकता है। इससे पूर्व यह बात ध्यान देने योग्य है कि किस समय, कहाँ, कैसे व्यक्ति उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए मंदिर को लें तो वहाँ प्रायः सुबह शाम जाया करते हैं और जो मंदिर में जाते हैं उनमें से अधिकांश व्यक्ति धार्मिक भावनाओं वाले होते हैं। मंदिरों में उपासना साधना का साहित्य लेकर पहुंचा जाए तो धार्मिक भावना वाले लोग सरलता से आकर्षित हो सकते हैं। इसी प्रकार पार्क, स्कूल, दफ्तर, कारखाने, बाजार, सिनेमा आदि स्थान चल पुस्तकालय लेकर जाने के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। इन स्थानों पर लोग किस समय इकट्ठे होते हैं, इसका पहले से ही अनुमान लगा लेना चाहिए।